टॉपिक है वो देखते हैं। वो हमारा है जो मैंने अभी आपको बताया भी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स को कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं ये देखना है। वेक्टर स्पेस क्या है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले जो कि छोटे छोटे इजी से टॉपिक है ना, पहले ये स्टडी करते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, पहले ये टॉपिक देखेंगे। ओके चलो, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो कोई एक वेक्टर को लिखेंगे किसी और वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसका ये मीनिंग होता है। तो हम लिख लेते हैं बी लेट अ वेक्टर v। आपके पास एक वेक्टर है v, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स b1 b2 b3 अप टू bn। ठीक है ना। इफ ये वेक्टर इन वेक्टर के साथ, जो ये वेक्टर है इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, कब होगा? इफ जो ये गिवन वेक्टर है v इज रिटन एज v इज इक्वल टू अल्फा b1 अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 अल्फा 3 b3 एज सो ऑन अल्फा n bn। ठीक है। एज जो ये अल्फा आइज हैं, अल्फा आइज लिख लो, जा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लिख लो। अल्फा आइज फॉर ऑल आइज आर स्केलर। ये क्या होगी? कोई स्केलर वैल्यू होगी। अगर कोई स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है कि हाँ हम एक वेक्टर को ऐसे वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर मल्टीप्लाई के साथ लिख सकते हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अगर स्केलर की वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास तो हम समझ लेंगे कि वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है। 2 एग्जांपल्स करवाऊंगी, एक में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, एक में लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। दोनों समझ में आ जाएंगे कि कैसे ये पॉसिबल होता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, जो लिखा है इज द वेक्टर 3 2 1। आपके पास ये वेक्टर है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर है? मेरी थोड़ी राइटिंग चल रही है ना गंदी। वेक्टर्स b1 और b3। अब हमारे पास उन्होंने 3 वेक्टर्स दिए हैं। इस वेक्टर को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इन वेक्टर के साथ। ठीक है। तो हमें डेफिनेशन मालूम है, तो लिख ले सॉल्यूशन। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बी एनी स्केलर। हमने इनको स्केलर ले लिया। अगर स्केलर ले लिया है देन v इज इक्वल टू, लिखो पहले फॉर्मूला, ये लिखो। आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दूंगा। ये b है मेरा, तो 3 2 1 b वेक्टर इज इक्वल टू, इट्स विजिबल, यस, b वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा 1 b1, यही था, अल्फा 1 इंटू b1 -2 -1 0। ओके, फिर प्लस अल्फा 2 b2, अल्फा 2 b2 की वैल्यू 1 2 1, फिर प्लस अल्फा 3 b3 की वैल्यू 0 2 -1। ओके, समझ में आया? अब ये डेफिनेशन तो इरेज कर दूं ना। अब देखो, अब हमें इसको कैलकुलेट कर हल्का सा देखना है भी लिखे जा भी रही है कि नहीं। ये मेरा b वेक्टर है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी -2 अल्फा 1, एक स्टेप स्किप कर दो। कौन सा स्टेप स्किप कर रही हूं मैं? सिर्फ ये वाला भी, इसको हमने पहले 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस में लिखना है। ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप लिख दूं, -2 अल्फा 1, ठीक है, यहां से प्लस 1 के साथ करोगे अल्फा 2, ठीक है, फिर यहां करोगे, ये तो 0 हो गया, दैट मीन्स +0, फिर कॉमा। इसका मीनिंग क्या हो गया? जब वेक्टर्स आपका है, वेक्टर है, ये x एलिमेंट है, ये y एलिमेंट है, ये z एलिमेंट है, तो जो x का एलिमेंट है
वो सभी x के एलिमेंट्स को मैंने जो प्लस में थे प्लस में लिख दिया, उसके बाद मेरा कॉमा आ गया, उसके बाद y वाले लिख दूंगी, उसके बाद z वाले लिख दूंगी। समझ में आया? तो अब x कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं y वाले लिखूंगी। देखो माइनस अल्फा 1 दैट इज माइनस अल्फा 1, फिर ये 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 2, उसके बाद प्लस 2 अल्फा 3। ठीक है, ये मेरी x कंप्लीट होगी, ये मेरी y कंप्लीट होगी। देखो एक एलिमेंट यहां से, सेकेंड एलिमेंट यहां से, सेकेंड एलिमेंट यहां से, तो मेरी y बन गई। अब z लेना है तो थर्ड एलिमेंट आएगा, इसी को अब इसके साथ जीरो के साथ करोगे, जीरो आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ एक मैं जीरो प्लस, फिर इसके साथ करूंगी अल्फा 2 प्लस, क्योंकि ये माइनस आया है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं मैं माइनस अल्फा 3, ये आपकी ब्रैकेट बंद हो गई। ठीक है, कॉमे लगाए हैं मैंने जो हमें एक्स वाई और जेड की सेपरेशन बताता है। अब इक्वल है तो इक्वल कर लेते हैं, फर्स्ट को जब फर्स्ट के इक्वल लिखेंगे माइनस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जीरो तो खत्म हो गया, इज इक्वल टू 3। वन इक्वेशन बन गई। हमने करना क्या होता है, जब हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, अब हमने अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू निकालनी है। कुछ क्या लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, जिनको 1 2 और 3 में कंफ्यूजन होती है ना, वो 3 स्केलर लेने हैं, वो अल्फा बीटा और गामा ले लेते हैं, तब भी एक जैसी बात है, क्योंकि स्केलर तो हमने लेट करने हैं ना, किसी को भी लेट करें। ठीक है, तो अगर आपके पास ये अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यूज आ गई, क्योंकि यहाँ से 3 इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, अगर सॉल्व करके वैल्यू आ गई तो यस, इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू नहीं आई तो हम नहीं लिख सकते। ओके, तो देखते हैं वैल्यू निकलती है कि नहीं। अब जब सेकेंड को लिखोगे, अब आप ये रहा हमारा, ठीक है, माइनस अल्फा 1 प्लस द 2 अल्फा 2 प्लस द 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब थर्ड वन को अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू 1। नोट डाउन कर सकते हो आप, इसे इरेज कर देती हूं क्योंकि ये आपका हो चुका है नोट। देखो दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इन दोनों में से आप देखो, क्योंकि हमने इनको सॉल्व भी करना है 1 और 3 में, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 है, यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 3 है। दैट मीन्स अल्फा 1 की वैल्यू मैं अल्फा 2 में निकाल लेती हूँ, अल्फा 3 की वैल्यू भी अल्फा 2 में निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दूं, अल्फा 3 की, सारा ही अल्फा 2 में हो जाएगा, अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी। करें सॉल्व। तो जब मैंने इसमें से फ्रॉम वन अगर मैंने यहाँ से अल्फा 1 निकाला तो मेरा कितना आ गया, 3 माइनस आगे था, शुरू कर देती हूँ, 3 माइनस अल्फा 2 डिवाइड बाई माइनस 2। ठीक है, और इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, अल्फा 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, जो माइनस था उसका मैंने रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट फ्रॉम 3, अब 3 नंबर इक्वेशन से हम क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं, हमने अल्फा 1 की वैल्यू निकाल ली है, अल्फा 2 में यहाँ पे भी करेंगे, अल्फा 3 उस तरफ ले जाएंगे, एक बार मैं लिख देती हूँ, अल्फा 3 उस तरफ, अल्फा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 3, अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 3 की वैल्यू। ठीक है, अब इसे कर देंगे हम पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, इट्स विजिबल, यस। जब मैं इसे पुट करूंगी अल्फा 1 के स्पेस पे, अल्फा 2 माइनस 3 सेपरेट ही कर देती हूँ ना, बाई 2 प्लस 2 अल्फा 2 तो अल्फा 2 ही आ गया, प्लस 2 अल्फा 3, जब मैं 2 से करूंगी तो 2 अल्फा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यही आएगा ना। एक बार चेक कर लेते हैं, अल्फा 3 की वैल्यू अल्फा 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ओके ओके। नाउ अब अल्फा 2 को अलग से प्लस माइनस कर लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, है ना। जब 2 एलसीएम आया, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, 1 मिनट। जब मेरा ये 2 एलसीएम आया तो अल्फा 2, ये देख लो, अगर आप सोचोगे 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना, 4 2 8 अल्फा 2। ठीक है, ये
ना अब हम इन्हें अल्फा 2 प्लस करते हैं। तो जब हम इनको प्लस करेंगे अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2, 2 + 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया ना। तो ये 4 2 के साथ एलसीएम लूंगी, 2 4 8 हो गया, अल्फा 2 + 8 अल्फा 2 / 2, ये बन गया आपका, है ना। अब उसके बाद इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगी, 2 + 3/2 + 2, ये 2 और 2 ये भी 4 हो गया, सेम वेट इस तरफ कर लेती हूँ मैं, 9 अल्फा 2/2 = 2 × 2 सॉरी 2 + 2 4 हो गया, 8 11/2, ये तो कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, इतना स्मॉल मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। 11/9 आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू। ओके, तो जब आपकी अल्फा 2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे अल्फा 2 की वैल्यू फिल करो, अल्फा 1 आ जाएगा। तो आपका अल्फा 1 क्या आएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, अल्फा 1 आएगा आपका 8/9 और अल्फा 3 आपका आएगा, यहाँ पे हम अल्फा 3 लिख देते हैं, तो अल्फा 3 आ जाएगा आपका 2/9, ठीक है, 2/9। हैंस सब वैल्यूज आ गई, इसको रेज कर देती हूँ मैं। हैंस जो आपका बी वेक्टर था, b = अल्फा 1 b1 था ना, अल्फा 1 की वैल्यू 8/9, 8/9 b1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू 11/9 b2 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू 2/9 b3। v वेक्टर v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, यस v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b1 v2 एंड b3, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ जाती है जिसमें आपके पास जो 3 इक्वेशन बनी थी उनका सोल्यूशन करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू नहीं आ रही, उसका सोल्यूशन करके, तो उस केसेस में आप लिख दोगे कि नो, ये वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाता। कब, जब आपके पास जो स्केलर हम लेते हैं ना, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इनकी वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आती। तो डिपेंड करता है वैल्यू पे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक मिनट, एक एग्जाम्पल और लिख देती हूँ ना, जो लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखी होगी वो आप खुद करना, नहीं समझ में आएगा, नहीं कुछ होगा तो कमेंट तो है ही, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, वहां से आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। अब सेकंड आपके पास क्वेश्चन है, वेक्टर है 2 - 5 3, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं हम इसे, कौन से वेक्टर हैं, इन वेक्टर के साथ 2 - 4 - 1 और b3 है इसमें 1 - 5 7। अब इसमें बताना है कि आप इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो कि नहीं, ये आपका वेक्टर है और ये आपके कॉम्बिनेशन वाले वेक्टर्स हैं। तो इसका आंसर तो आपको बता देती हूँ, नो, कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है, नहीं लिखे जाएंगे। तो आप निकाल के देखो, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू ही नहीं आ पाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन आगे 2 टाइप्स का होता है, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो में वो समझेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है। Thank you for watching this. If you like, subscribe my channel and share with your friend, also like it. Thank you. Bye bye.